बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक और वेजिटेबल मैकरोनी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है। पहले भी मैंने आपके साथ वेजिटेबल मैकरोनी शेयर की थी, लेकिन उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स थे। इसमें मैं 4 इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी, यानी कि 4 सब्जियां इसमें शामिल करूंगी। तो इसका बनाने का तरीका भी अलग होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने सब्जियां ले ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, इस शेप में मैंने इनको बराबर जार में काट लिया है। ये हमारी बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये आलू है, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये मैंने शिमला मिर्च एक ही ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। एक आलू, एक गाजर ही मैंने ली है और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली है। और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ली है। इन सब सब्जियों को मैंने धोकर अच्छी तरह खुश कर लिया है। तो अब मैं सबसे एक पैन में पानी लूँगी और गाजर और आलूओं को हल्का सा बॉईल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने बॉईल नहीं करना। और दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, उसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं लेना, हमने सब्ज़ियाँ फ्राई नहीं करनी, क्योंकि सब्ज़ियाँ पहले ही मैंने हाफ़ बॉईल कर ली हैं। तो अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक काट लिया, वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। और इसमें जो है वो मैं लहसुन नहीं शामिल करूँगी, सिर्फ मैंने प्याज को नरम होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और इधर हमारी दोनों सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं। तो अब मैं इनको एक छन्नी में डालकर निकाल लेती हूँ। और दूसरी तरफ हमारा प्याज भी नरम हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने बॉईल की हुई गाजर और आलू इसमें शामिल कर देती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा इन दोनों को बॉईल नहीं किया, हल्का सा बॉईल किया है। और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेती हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो मैं, या एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। पानी को मैंने अच्छी तरह गर्म करना है। उसके बाद मैंने इसमें मैकरोनियाँ शामिल कर देनी है। मैकरोनियाँ जो है वो मैंने तकरीबन 2 चाय वाले कप लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनानी है, इस वजह से मैंने सिर्फ जो है इसमें 2 कप मैकरोनियों के शामिल करने हैं। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें मैकरोनियाँ शामिल कर देती हूँ, जो मैंने 2 कप चाय वाले लिए थे। और अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेती हूँ। ऑयल इसलिए डाला है ताकि हमारी मैकरोनियाँ जो है वो जुड़े नहीं और खिली खिली सी बने। तो इधर हमारी मैकरोनी बॉयल हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारी सब्ज़ी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें बाकी के भी तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर देती हूँ और 1 खाने का बड़ा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगी। और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं चिली सॉस शामिल कर दूंगी। और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर दूंगी। और 2 ही खाने के चम्मच मैं इसमें सफ़ेद सिरका शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह मैंने इन तमाम सब्जियों को मिक्स कर लिया है। और दूसरी तरफ हमारी मैकरोनियाँ भी बॉयल हो चुकी हैं। अब मैं मैकरोनियों को एक छलनी में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मैकरोनियाँ बॉयल हुई हैं, नरम हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैकरोनियाँ मैंने एक छलनी में निकाल ली हैं। अब मैंने दूसरी तरफ जो है वो, जो शिमला मिर्च 1 अदद मैंने बारीक काटी हुई थी,
वो इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट तक चम्मच चलाना है। अब इसके बाद मैं इसमें मैकरोनियाँ शामिल कर दूंगी जो मैंने बॉईल करके निकाल ली थी, और अच्छी तरह मैकरोनियों को मसाले में मिक्स कर दूंगी ताकि जितना भी मसाला है वो सारा मैकरोनियों के अंदर जज्ब हो जाए। माशाल्लाह मैकरोनियाँ हमारी बहुत ही खिली खिली सी बनी है। अब मैं इसके ऊपर क्रश की हुई बंद गोभी डाल देती हूँ जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसको कुक नहीं करना, बस सिर्फ 1 मिनट तक चम्मच इसमें भी मज़ीद चलाना है। अच्छी तरह मैंने बंद गोभी को भी मैकरोनियों के अंदर मिक्स कर लिया है। मैकरोनी जो है वो मैं बच्चों की फरमाइश पे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार कर रही हूँ। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं शामिल किए। अब मैं इसमें टमाटर केचप शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें मैं टमाटर केचप शामिल कर दूँगी। मैं नेशनल वालों का केचप इस्तेमाल करती हूँ। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो खिली खिली मैकरोनी तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग हमारी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। लीजिए जनाब, हमारी वेजिटेबल मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद केचप डाल सकती हैं। कुछ मैंने जो है वो मैकरोनियाँ एक प्लेट के अंदर डाल रही हैं और बाकी बच्चों के लंच बॉक्स में डाल रही हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।